प्रधानमंत्री ने आज उत्तर प्रदेश में जालौन जिले के कैथेरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन। देश भर में कोविड के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर टीकाकरण अभियान तेज, बूस्टर डोज भी लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के गौठानों के ग्रामीण औद्योगिक पार्क में तैयार होने वाले उत्पादों को बाजार दिलाने के लिए हर संभव प्रयास के दिए निर्देश। और शतरंज ओलंपियाड की रिले टॉर्च आज सुबह पहुंची रायपुर, ढोल नगाड़ों की धुनों के बीच हुआ स्वागत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में जालौन जिले के कैथेरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री महोदय, गौरतलब है कि 297 किलोमीटर लंबे 4 लेन के इस एक्सप्रेसवे के निर्माण पर लगभग 14,850 करोड़ रुपए की लागत आई है। बाद में इसे 6 लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा। ये चित्रकूट जिले में भरतकूप के निकट गोंडा गांव के राष्ट्रीय राजमार्ग 35 से इटावा जिले के कुदरैल गांव तक जाता है, जहां ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से मिल जाता है। ये मार्ग 7 जिलों चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से गुजरता है। संपर्क बढ़ाने के साथ साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा। इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। एक्सप्रेसवे के निकट बांदा और जालौन जिलों में औद्योगिक गलियारा बनाने का काम शुरू हो चुका है। सरकार देश के विभिन्न भागों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से सड़क संपर्क में सुधार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने 29 फरवरी 2020 को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण की आधारशिला रखी थी। इसका निर्माण कार्य 28 महीनों में पूरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस माह के मन की बात कार्यक्रम के लिए विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। कार्यक्रम आकाशवाणी से 31 जुलाई सुबह 11 बजे प्रसारित होगा। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 91वीं कड़ी होगी। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि वे नमो ऐप और माई जीओवी पर लोगों के सुझाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। टोल फ्री नंबर 1800117800 पर डायल करके भी संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। फोन लाइनें 28 जुलाई तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS से मिले लिंक से भी सीधे प्रधानमंत्री तक सुझाव भेजे जा सकते हैं। देश भर में कोविड के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर एक बार फिर टीकाकरण अभियान तेज कर दिया गया है। बूस्टर डोज भी मुफ्त में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193 करोड़ 53 लाख टीके उपलब्ध कराए हैं। इस बीच प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 3.42% पहुंच गई है। प्रदेश भर में हुए 13,231 सैंपल्स की जांच में 453 में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में सभी जिलों में टीकाकरण अभियान लगातार जारी है। महासमुंद जिले में भी वयस्कों को मुफ्त बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर ने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नयापारा में बूस्टर डोज की शुरुआत की। जिले में 7.5 लाख लोगों को बूस्टर डोज लगनी है। निःशुल्क बूस्टर डोज 30 सितंबर तक लगाए जाएंगे। तो प्रयास रहेगा कि तेजी से वैक्सीनेशन किया जाए, क्योंकि देखने को मिल रहा है खास तौर पे जो बड़े शहर है वहां पे अभी कोरोना के केस थोड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो मैं सभी नागरिकों से निवेदन करना चाहूंगा कि बूस्टर डोज जो भी मुफ्त है बहुत आवश्यक है। सभी अपने परिजनों को और अपने खुद को जो भी 18 साल से ऊपर है अवश्य लगाएं। बूस्टर लगवाने वालों ने भी लोगों से टीकाकरण करवाने की अपील की है।
निर्णय हुआ है सरकार का, और राज्य शासन ने भी इस पर तुरंत कार्रवाई की। 75 दिन का जो दिया है, अभी तक तो जो 60 के ऊपर वालों को प्रिकॉशन डोज लग रही थी, लेकिन अब 18 से 59 तक लगाई गई है। तो आज जैसे ही मालूम पड़ा तो हम तुरंत इसको डोज लगवाई, तो इससे सब सुरक्षित रहे। मैं भी सब लोगों से चाहूंगा कि वो आगे आके अपना डोज लगवाएं। इधर कोविड के साथ साथ मंकी पॉक्स के मरीज भी कुछ राज्यों में मिल रहे हैं। देश में मंकी पॉक्स के पहले संक्रमित व्यक्ति का केरल में पता लगने के बाद राज्य सरकार ने 5 जिलों में विशेष अलर्ट जारी किया है। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि 5 जिलों में विशेष अलर्ट जारी किया गया है। इन सभी जिलों में पृथकवास केंद्र स्थापित किया जाएगा। संक्रमित व्यक्ति के साथ यात्रा कर रहे कोट्टायम के 2 व्यक्तियों को निगरानी में रखा गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में एक नए धारावाहिक स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा का प्रोमो जारी किया। ये धारावाहिक 14 अगस्त 2022 से दूरदर्शन पर प्रसारित होगा। 75 कड़ियों के इस धारावाहिक में स्वतंत्रता सेनानियों और स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों के योगदान पर प्रकाश डाला जाएगा। इस धारावाहिक का प्रसारण आकाशवाणी पर भी किया जाएगा। श्री ठाकुर ने नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन में धारावाहिक का प्रतीक चिन्ह जारी किया। श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। उन्होंने कहा कि ये धारावाहिक 10 भाषाओं में प्रसारित होगा, जो लोगों को स्वतंत्रता संग्राम को बेहतर ढंग से समझने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि इस धारावाहिक को देखकर लोग दूरदर्शन के पुराने दिनों का स्मरण करेंगे और दर्शकों की संख्या का पुराना कीर्तिमान तोड़ देगा। जो विविधता भरे भारत में 10 भाषाओं में जब इसका प्रसारण किया जाएगा और ऑल इंडिया रेडियो पर भी इसका प्रसारण किया जाएगा, तो लाखों नहीं करोड़ों भारतवासियों तक इसको पहुंचाने का काम भी दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से किया जाएगा। श्री ठाकुर ने कहा कि भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग तेजी से विकास कर रहा है और इसमें अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रमों की गुणवत्ता बढ़ाने और उन्हें और अधिक आकर्षक बनाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा कि ये धारावाहिक स्वतंत्रता सेनानियों और गुमनाम नायकों के योगदान को उजागर करेगा। हमें ज्ञान कम है, उनके बारे में हमें पता चलेगा, क्योंकि हमारा जो यूथ है उसको आज़ादी के अमृत महोत्सव पे पता चलना चाहिए कि आज़ादी लेने में कैसे लोगों ने बलिदान दिए, कौन कौन लोग इसमें सहभागी हुए। ये कार्यक्रम युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम और आज़ादी का अमृत महोत्सव पर अपने विचार साझा करने के लिए एक मंच भी प्रदान करेगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि 5 करोड़ से अधिक लोगों को ई संजीवनी टेली परामर्श का लाभ मिला है। रोगी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इस अभिनव डिजिटल माध्यम का उपयोग करके दैनिक आधार पर डॉक्टरों और विशेषज्ञों से परामर्श करते हैं। ई संजीवनी सुविधा से खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराने में व्यापक सुधार हुआ है। डॉक्टर मांडविया ने ट्वीट कर कहा कि देश के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले गरीबों को स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों में विशेषज्ञ चिकित्सक की सलाह मिल रही है। उन्होंने कहा कि ई संजीवनी डिजिटल स्वास्थ्य का सबसे अच्छा उदाहरण है और लोग ऐप के माध्यम से ई संजीवनी टेली परामर्श का लाभ उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश के गौठानों के ग्रामीण औद्योगिक पार्क में तैयार होने वाले उत्पादों को अच्छा बाजार दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। इसके लिए उत्पादों की गुणवत्ता, उचित कीमत और मार्केटिंग पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि उत्पादों की बिक्री बढ़े और इसका अधिक से अधिक फायदा स्व सहायता समूहों को मिले। मुख्यमंत्री ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में गौठानों को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क में विकसित करने के लिए किए जा रहे कार्यों, गोधन न्याय योजना, सी मार्ट और मुख्यमंत्री रेशम मिशन के कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि गांव की जरूरत के अनुसार उत्पाद तैयार करने के निर्देश दिए जाएं। साथ ही कहा कि जिन चीजों की खपत स्थानीय स्तर पर हो सकती है, उनका उत्पादन प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। मुख्यमंत्री ने गौठानों में तैयार उत्पादों की ब्रांडिंग और उनके विक्रय के लिए अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के भी निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि गौठानों में विभिन्न आय मूलक गतिविधियों में संलग्न लोगों को आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि स्व सहायता समूह वर्मी कंपोस्ट उत्पादन, सामुदायिक बाड़ी, मशरूम उत्पाद, मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन के साथ साथ गोबर से दिया, गमला, अगरबत्ती बना रहे हैं। इसके साथ ही साथ सैनिटरी पैड, बैग निर्माण, फेंसिंग पोल, LED बल्ब, पेपर ब्लॉक निर्माण जैसी गतिविधियां भी गौठानों में संचालित की जा रही है। वर्तमान में गौठानों में 79 तेल मिल, 177 दाल मिल, 364 आटा मिल, 939 मिनी राइस मिल स्थापित की गई है। प्रदेश में मानसून के प्रभाव से अनेक स्थानों पर भारी बारिश हो रही है। बस्तर संभाग के कई जिलों के नदी नालों में जल स्तर सामान्य से ऊपर पहुंच चुका है। बीजापुर और सुकमा जिलों में बाढ़ के हालात हैं। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उद्योग मंत्री कवासी लखमा को बाढ़ का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव के सभी जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करने को भी कहा है। वहीं प्रदेश जीवन रेखा कही जाने वाली महानदी का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है, जिसके कारण गंगरेल बांध में भी क्षमता से अधिक पानी का जमाव हो गया है। इसी तरह कवर्धा से बिलासपुर जाने वाले मार्ग पर बने पुल के ऊपर भी नदी का पानी पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है, साथ ही चक्रवातीय घेरा निर्मित हो गया है, जिसके कारण प्रदेश में भारी वर्षा के हालात बन रहे हैं। राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष के मुताबिक 1 जून से अब तक राज्य में 398 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। शतरंज ओलंपियाड की रिले टॉर्च आज सुबह रायपुर पहुंची। स्वामी विवेकानंद विमानतल परिसर में ढोल नगाड़ों की धुनों के बीच शतरंज ओलंपियाड टॉर्च रिले का स्वागत किया गया। राज्य के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल और ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से ने टॉर्च को थामा। इस मौके पर राज्य के विभिन्न खेल संघों के प्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज उत्तर प्रदेश में जालौन जिले के कैथेरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन। देश भर में कोविड के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर टीकाकरण अभियान तेज, बूस्टर डोज भी लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के गौठानों के ग्रामीण औद्योगिक पार्क में तैयार होने वाले उत्पादों को बाजार दिलाने के लिए हर संभव प्रयास के दिए निर्देश। और शतरंज ओलंपियाड की रिले टॉर्च आज सुबह पहुंची रायपुर। ढोल नगाड़ों की धुनों के बीच हुआ स्वागत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।